हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका देखिए बीएड सेकेंड ईयर का 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, सेशन 18-20 वाला का। उसका हम आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, समझे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट ईयर में पूछा था, जो सेशन 19-21 में होंगे, तो जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए होंगे, इसीलिए पहले हम प्रीवियस ईयर का पूरा आंसर बताएंगे, फिर आपका हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम आंसर करेंगे, समझे। तो आइए हम आज आपका ऑब्जेक्टिव जो 10 क्वेश्चन पूछता है उसका हम आंसर बताते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ है ऑब्जेक्टिव जो यहाँ है, सेक्शन जो सी होता है, जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन पूछता है, तो उसका हम 200 का आपका ऑब्जेक्टिव बताते हैं, समझे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले जो साल एग्जाम, पिछले साल बोल रहे हैं, जो इस साल आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप लोग का 2019 वाला पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझे। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि 18-20 सेशन का 2019 में एग्जाम हुआ था, उसी का हम सेकेंड ईयर का ही ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करवा रहे हैं, समझे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, यानी व्हाट इज द हार्ट ऑफ स्कूल कॉल्ड, यानी विद्यालय का हृदय किसे कहा। देखिए, इसका आंसर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को कहा जाता है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, सेशन क्या है आपका 2020 से, सॉरी 18 से 20 है, यानी 20 में आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के कारण, समझे। कोर्स 8 हो गया, नॉलेज एंड करिकुलम। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, पाठचर्या का जो मुख्य कारक होता है वो ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, यानी नॉलेज प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन भी आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर है कि पाठचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है, यानी द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द नॉलेज, समझे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि दर्शन और सिक्का एक सिक्के की दो पहलू है, यह किसने कहा था, यानी ये किसके अनुसार है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू है, किसके अनुसार, यानी फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ ए क्वाइन अकॉर्डिंग टू। तो देखिए, ये आपके कहे थे जेएस जो रॉस है, जेएस रॉस, वही बोले हुए थे। क्या है कि आपके यहाँ पर लिखे भी हैं कि जो जेएस जो रॉस थे, जेएस 2-3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू है, किसके अनुसार है, तो जेएस रॉस के अनुसार है, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षक ज्ञान के स्रोत है, यानी सही या गलत बताना है कि शिक्षक ज्ञान के स्रोत है कि नहीं है, समझे। तो शिक्षक क्या है, ज्ञान के स्रोत है, वो भी ज्ञान प्राप्त करने में मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इंग्लिश भी देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को, कि यहाँ क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि शिक्षक ज्ञान के स्रोत है, सही या गलत बताना, यानी टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ट्रू एंड फॉल्स, समझे। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूरर इज ए क्यूरियर इज ए डैश वर्ड, यानी क्यूरर कैसा शब्द है, तो देखिए लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, देखिए कैरिकुलम जो शब्द की उत्पत्ति हुआ है ना, कैरिकुलम यानी पठचर्या, तो पठचर्या यानी कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, तो कुरियर शब्द से, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो लैटिन हो जाएगा। कौन भाषा हो जाएगा, लैटिन भाषा, मतलब लैटिन शब्द से हुआ है, समझे, यानी लैटिन शब्द। यहाँ पे आंसर भी हम लिखे हैं, क्या हो जाएगा आपका, कुरियर एक क्या है, देख लीजिए 5 का देख लीजिए, कुरियर एक क्या है, आप क्यूरर आपका क्या है, एक लैटिन शब्द है। कैसे शब्द है, तो लैटिन शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम है। देखिए, प्लेटो जो था उसके द्वारा एक दार्शनिक था, बहुत बड़ा दार्शनिक था, यूनान का रहने वाला था। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था, एकेडमी था। क्या नाम था, एकेडमी, याद रखिएगा। इंग्लिश भी क्वेश्चन दिखा देते हैं कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था, यानी द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश्ड बाय द प्लेटो इज एकेडमिक। क्या था उसका नाम संस्था का, एकेडमिक, समझे। और द रिपब्लिक पूछेगा किसकी रचना है, तो प्लेटो को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ का तात्पर्य, यानी एनसीएफ स्टैंड फॉर, देखिए इसका होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय रूपरेखा की, सॉरी राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा। हिंदी में पूछेगा तो राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा, और इंग्लिश में पूछेगा तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पर लिखा भी है
एनसीएफ का तात्पर्य 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पटसरिया का रूपरेखा। रूपरेखा यहाँ पर रूप में प में अथी नहीं होगा, रूपरेखा इंग्लिश है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, समझे। 8वां क्वेश्चन है किसने कहा है कि ज्ञान का तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास से है। तो देखिए आपका सुकरात कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्क्रोटेज बोलते हैं, स्क्रोटेज, समझे। यानी किसने कहा है कि ज्ञान का तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास से। इंग्लिश भी इसका देख लेते हैं 8 नंबर का। 8 का इंग्लिश है आपका कि हु सेड नॉलेज मीन्स जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, समझे। तो यानी किसने कहा है ज्ञान का तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास है, तो सुकरात कहते हैं। फिर अगले का क्वेश्चन है ज्ञान के स्रोत है। देखिए ज्ञान के बहुत सारा स्रोत होता है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन ऑप्शन वाला नहीं देना चाहिए, इसका पूछना चाहिए ज्ञान के स्रोत कौन कौन है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन का आपको जितना अधिक जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन मतलब ज़्यादा संख्या वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ नॉलेज आर ज्ञान के स्रोत आपके हो जाएंगे। देखिए ज्ञान यानी स्रोत का ज्ञान किस किस से हम प्राप्त करते हैं। तो आपको अभी ऊपर भी आपका क्वेश्चन था कि शिक्षक हो गए ज्ञान प्राप्त करने में, आपका इंद्रिया द्वारा हम प्राप्त करते हैं, फिर आपका अपना अनुभव द्वारा हम प्राप्त करते हैं, फिर हम अपने बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा, ये सब मतलब बहुत हो सकता है, समझे। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी ज्ञान के स्रोत कौन हो जाएंगे, तो डी नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी के 4 हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन है कि प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है। देखिए प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं हो सकता, सूचना गलत भी होता है, समझे। सूचना क्या होगा कि गलत भी होता है। तो देखिए प्रत्येक ज्ञान सूचना है, याद रखिएगा। प्रत्येक ज्ञान क्या है, यानी प्रत्येक यानी एवरी नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, लेकिन एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉलेज नोट, समझे, यानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा, यानी प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है तो नहीं है, समझे। यानी 10 का क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, मैंने दोनों मतलब गलत है, समझे। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका था, सोचे है कि आप लोग को बता देते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं ऐसे ही आपका, देखिए अब आपका दीर्घोत्तरीय हम करवा देंगे, समझे। दीर्घोत्तरीय कै गो है आपका, जय गो होगा। पूरा का आंसर हम दो दो को करके, जैसे पहले का है ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान के निर्माण होता है, ये जैसे जैसे मतलब आएगा दो दो गो 4 4 गो करके हम लोग जल्दी आप लोग का ख़त्म करवा देंगे, समझे, जिससे आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा समझे तैयारी करने में। थैंक यू।